अगर लास्ट कुछ सालों में देखें तो कई इंटरनेशनल ईटीएफ्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करने को देख रहे हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल ईटीएफ को भी एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है। खास बात यह है दोस्तों कि आप ईटीएफ को इनकी लाइव प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर की ऐप के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी ईटीएफ बाय करते समय उसकी आईएनएवी जरूर चेक कर लेनी चाहिए, जो कि किसी भी ईटीएफ का फेयर वैल्यू होता है। जैसे कि अगर कोई ईटीएफ उसकी आईएनएवी के मुकाबले ज़्यादा प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो वहां पर आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा। जबकि दूसरी ओर यदि करंट प्राइस आईएनएवी के मुकाबले कम है या उसके आसपास है तो उस ईटीएफ को फेयर वैल्यूड माना जाएगा। साथ ही दोस्तों जो आईएनएवी है उसे चेक करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप अपने पसंदीदा ईटीएफ के नाम के साथ में एनएससी वर्ड ऐड करके गूगल पे सर्च कीजिए और एनएससी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है, जहां पर आपको इजीली आईएनएवी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप स्टॉक ब्रोकर की ऐप में भी ईटीएफ कोड के पीछे आईएनएवी लगाकर रिलेटेड ईटीएफ की आईएनएवी की प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो की टॉपिक की, जिसमें कि मैं आज आपको 5 इंटरनेशनल ईटीएफ बताने वाला हूं जो कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टडी किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं 5वें नंबर के ईटीएफ की, जो कि है निप्पॉन इंडिया का हैंगसेंग ईटीएफ। अब ये जो ईटीएफ है वो एक चाइनीज ईटीएफ है जो कि चाइना की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो दोस्तों यूएस मार्केट के बाद में चाइना का मार्केट सबसे बड़ा माना जाता है, जिसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकता है। हालांकि दोस्तों पास्ट में चाइनीज मार्केट ने इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं बनाकर दिए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। इस ईटीएफ की बेसिक्स की बात की जाए तो ये ईटीएफ 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि प्रेजेंट एयूएम 964 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। अगर यहाँ पर ईटीएफ के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 7.84% है, लास्ट 5 ईयर्स में 7.51% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.38% है और लास्ट 1 ईयर में 17.90% है। बात करें नंबर 4th ईटीएफ की तो यह है मिरर एसेट S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ। दोस्तों ये जो ईटीएफ है वो S&P 500 पर बेस्ड है, जो कि अमेरिका का एक बड़ा इंडेक्स है। ये जो ईटीएफ है वो S&P 500 की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। मतलब ये जो ईटीएफ है वो ओनली टेक बेस्ड ईटीएफ नहीं है, इसके अलावा हमें बाकी सेक्टर्स का भी यहाँ पर एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। मेरे एसेट का ये जो ईटीएफ है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि करंट एयूएम 1096 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। अगर इस ईटीएफ के लास्ट 3 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 24.99% है और लास्ट 1 ईयर के ये 22.88% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड ने लास्ट 3 साल में बहुत ही बढ़िया सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 ईटीएफ की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक क्वालिटी 50 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है ये भी यूएस मार्केट का ही ईटीएफ है, जिसमें कि हमें नेस्डेक की 50 कंपनीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो ईटीएफ है ये भी हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका आईयूएम देखेंगे तो ये 180 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। अगर यहाँ पर ईटीएफ के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 27.28% है और लास्ट 1 ईयर में 49.80% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। हालांकि ये जो ईटीएफ है एक हाई बीटा ईटीएफ है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप फाइनेंस की 51 ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी एक बंच के रूप में, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 ईटीएफ की, जो कि है मिरर एसेट फैंग ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो बाकी ईटीएफ्स की तुलना में थोड़ा अलग है, जिसमें कि ये हमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। मतलब इस ईटीएफ में हमें यूएस मार्केट की टॉप 10 टेक कंपनीज देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें अमेजोन, मेटा और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां देखने को भी मिल जाती है। अगर इस ईटीएफ की बेसिक्स की बात करें तो ये 2021 में लॉन्च हुआ है, जिसका कि एयूएम 3882 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। अगर ईटीएफ के सीएजीआर को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 24.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में 34.87% है
और लास्ट 1 ईयर में 23.03% है। तो यहाँ पर इस ETF ने भी स्टार्टिंग से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो निवेशक एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला टेक्नोलॉजी बेस्ड ETF देखना चाहते हैं जो कि उन्हें यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर फैंग ETF को स्टडी में शामिल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 ETF की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ये जो ETF है वो काफ़ी पुराना है और ये मोस्ट पॉपुलर भी है। मोतीलाल का ये जो ETF है वो नेस्डेक 100 को ट्रैक करता है, जिसमें कि हमें नेस्डेक की 100 कंपनीज देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये जो ETF है वो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क और ग्रोथ को देखते हुए इंटरनेशनल कैटेगरी में बेस्ट चॉइस माना जा सकता है। ये जो ETF है वो 2011 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि प्रेजेंट एयूएम 14,112 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। अगर ETF के CAGR पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 23.66% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.25% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.69% है और लास्ट 1 ईयर में 32.75% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ETF ने लास्ट 10 ईयर्स में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हालांकि दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ETFs अपने INAV के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। इसी वजह से मेरी ओपिनियन में आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।